हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट शार्डियम। दोस्तों शार्डियम के बारे में अभी तक मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है एंड शार्डियम का जो एयर ड्रॉप है उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा आपके साथ रिकैप शेयर करना चाहूँगा कि शार्डियम के बारे में अभी तक मैंने आपके साथ साथ क्या क्या शेयर किया है। दोस्तों हम लोगों ने शार्डियम के बारे में आपके साथ ट्विटर पर एंड टेलीग्राम पर कुछ चीज़ें शेयर करी हैं, जैसे कि शार्डियम डेक्स के बारे में जिनका एसबीडी हम लोग क्लेम कर सकते हैं टेस्ट नेट पर, एंड ये फरवरी में शेयर किया था एंड वेट लिस्ट चल रही थी फॉर जेनेसिस एयर ड्रॉप। तो स्टिल आप लोग चेक करते थे जाके अगर एक्टिव है या नहीं है। तो अभी मैंने ओपन करके दिखाया दोस्तों, ये एक्टिव है। आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहो तो स्टिल कर लेना। एंड यहाँ पर इसके अलावा ट्विटर पे एक स्मॉल मिनी थ्रेड शेयर किया था जिसमें बताया था कि शार्डियम ने अपने रोड मैप के अंदर, अपने टोकन मैट्रिक के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ये 5% ऑफ टोटल सप्लाई का, जो कि होता है 25 मिलियन SHM टोकन, ये एयर ड्रॉप एंड इकोसिस्टम में यहाँ पर देंगे। अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों, ये अर्ली यूज़र को देंगे, टेस्ट नेट यूज़र को देंगे या मेन नेट यूज़र को देंगे, ये नहीं पता अभी, ठीक है, लेकिन ये देंगे यहाँ पर उन्होंने बोला है। एंड इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर उन्होंने जो शार्डियम की जो 51% सप्लाई है ना, वो कम्युनिटी में देंगे, जैसे कि रिवॉर्ड टू नोड्स, वैलिडेटर्स, आर्काइव एंड स्टैंड बाय सर्वर्स। तो ये जो बेस है, शार्डियम नेटवर्क का जो बेस होगा, उन यूज़र को ये लोग देने वाले हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर ये क्राइटेरिया क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेस्ट नेट ज्वाइन कर सकते हैं, इनका टेस्ट नेट चल रहा है एंड साथ ही साथ में वैलिडेटर नोड रन कर सकते हैं VPS पर। तो उसको कैसे करना है उसके बारे में आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ठोकना, बहुत ज़्यादा दबा के लाइक ठोक देना, कंजूसी मत करना दोस्तों लाइक ठोकने में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और टाइम भी नहीं लगता है। जैसे आपने लास्ट वीडियो में प्यार दिखाया था, इसी तरीके से यहाँ पर दिखाइए। एंड कितने लोग आप में से चाहते हैं कि मैं शार्डियम के ऊपर एक अलग से प्रॉपर थ्रेड आपके साथ शेयर करूं जिसके अंदर वैलिडेटर नोड कैसे रन करना है, वो तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही। साथ ही साथ में थ्रेड के अंदर भी कमांड वाइज, कमांड स्ट्रक्चर के साथ आपको बताऊंगा कौन कौन से डैप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, नए डैप्स आ चुके हैं, नए प्रोजेक्ट आ चुके हैं, तो उन सब के बारे में टेस्ट नेट के ऊपर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक प्रॉपर मेगा थ्रेड चाहिए दोस्तों, तो कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना, बहुत सारा लाइक ठोकने से दोस्तों क्या होगा, मुझे पावर मिलेगी बहुत ज़्यादा, और पावर मिलेगी तो जल्दी जल्दी चीज़ें आएंगी मार्केट के अंदर, मतलब अपने चैनल पर बेसिकली। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शार्डियम के नोड के बारे में, रोड मैप के बारे में शेयर करने वाला हूं कि शार्डियम का रोड मैप के हिसाब से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। दोस्तों शार्डियम के रोड मैप के हिसाब से यहाँ पर बताया हुआ है कि अभी हम लोग करंटली चल रहे हैं Q1 2023 में, जो कि बीटा नेट स्टेज है, ठीक है। बीटा नेट भी एक तरीके का टेस्ट नेट ही है, लेकिन टेस्ट नेट से हल्की सी थोड़ा सा अपडेट कर दी चीज़ें, जैसे कि फिनिक्स वर्जन यहाँ पर 1.1 आ चुका है। रिसेंटली इन लोगों ने यहाँ पर ट्विटर पर अनाउंस किया था। जो लोग यहाँ पर पहले से नोट रन कर रहे हैं वो तो अपडेट कर सकते हैं, और जो लोग अभी न्यू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर TPS इंक्रीज हो जाएगी, वैलिडेटर इंक्रीज हो जाएंगे इस वाले वर्जन के अंदर, फिनिक्स के अंदर। एंड इसके अलावा इनके 2-3 डिफरेंट टेस्ट नेट के वर्जन हैं, जैसे कि फिनिक्स, लिबर्टी एंड लिबर्टी 1, लिबर्टी 2.0, लिबर्टी 1.0, मतलब कह सकते हैं उसके आगे के वर्जन। तो दोस्तों जो नोड रन है वो ओनली फिनिक्स के ऊपर, फिनिक्स वाली एल्गोरिथम के ऊपर रन हो सकता है, लिबर्टी वाली एल्गोरिथम के ऊपर नोड रन नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट नेट के डेप्स जो होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट जो आते हैं वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपके साथ मैं थ्रेड शेयर करूँगा, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ जस्ट ओनली वैलिडेटर के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेप्स तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे यूज़ कर चुके हैं, टेलीग्राम पर भी आपके साथ जो शेयर किया था। अभी दोस्तों Q2 के अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पर मिनिमम 180 वैलिडेटर ये लोग रिलीज़ करेंगे इनिशियली मेन नेट लॉन्च पर, एंड यहाँ पर टोकन जनरेशन इवेंट होगा एंड पब्लिक सेल यहाँ पर आएगी। एंड Q2 के अंदर ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग अपने अर्ली यूज़र को या नोड वैलिडेटर को एयर ड्रॉप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर देते हैं दोस्तों, जिसकी प्रोबेबिलिटी 70-80% चांसेस है कि यस ये दे सकते हैं, क्राइटेरिया के अंदर आ सकता है अर्ली यूज़र के लिए, सो ये प्रॉफिट दे सकता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं $1000 तक का या उससे ज़्यादा थोड़ा। सो लेट्स सी, वो तो टाइम ही बताएगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ अनाउंस ऐसा ज़रूर करेंगे कि अपने अर्ली यूज़र को ये एयर ड्रॉप दें। तो एज़ यूजुअल जैसे आपको पता है, हम लोग VPS सर्वर कॉनटैबो से ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा दोस्तों एक और वेबसाइट है जिसका नाम है PQ होस्टिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है एंड हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है जो कोई नहीं बताएगा आपको दोस्तों, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। डिफरेंस इतना है दोस्तों, कॉनटैबो जो है सबसे चीपेस्ट VPS होस्टिंग, VPS सर्विस प्रोवाइडिंग वेबसाइट है। जितनी भी वेबसाइट अभी तक मैंने देखी दोस्तों, सब में सबसे ज़्यादा चीप मुझे कॉनटैबो लगती है। जिस हिसाब से ये लोग स्पेसिफिकेशन देते हैं, जिस हिसाब से आप मंथली चार्जेस लिया था, उस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। यहाँ पर जो PQ होस्टिंग है इससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ पर $10, 10 यूरोज़ 11 यूरोज़ पर मंथ मिल रही है, वो यहाँ पर हमें 27, यहाँ पर आप अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे कि
6 कोर वाला जो प्रोसेसर है और 10 GB रैम है, 90 GB SSD NVMe है, तो ये हमें $22 मिल रही है। उसमें भी 90 GB का स्टोरेज मिलेगा ओनली और 10 GB रैम मिलेगी, जबकि यहाँ पर हम लोग 400 GB का स्टोरेज ले सकते हैं एंड 16 GB रैम ले सकते हैं और €10.5 में, जो कि ऑलमोस्ट $11-12 के आसपास आप लोग समझ सकते हैं। टैक्स वैक्स लगा करके यहाँ पर अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने जो परचेज़ करा है, मैंने यहाँ पर 3 महीने का परचेज़ करा है, जिसमें टैक्स वैक्स लगाने के बाद यहाँ पर €42 का यहाँ पर ये मुझे पड़ा है, जो कि अपने इंडियन रुपीज़ में होते हैं ₹3,800 समथिंग। तो सिंपली दोस्तों कॉनटेबो की वेबसाइट पर आना, यहाँ पर अकाउंट लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है VPS पर एंड यहाँ पर क्लाउड VPS आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्लाउड VPS सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 100 GB हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं या फिर 400 GB की स्टोरेज लेना चाहते हैं। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये NVMe चिप है, ये नॉर्मली SSD है। बस स्पीड का फ़र्क होता है दोस्तों, चिपसेट का फ़र्क होता है। स्टोरेज हमें ज़्यादा चाहिए, हमें स्पीड से मतलब नहीं है VPS लेते वक्त, ठीक है। तो हम 400 GB SSD यहाँ पर ले लेंगे। हम लोग Ubuntu यहाँ पर ले लेंगे 22 सबसे लेटेस्ट वाला आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। एंड यहाँ पर कितने मंथ के लिए चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 मंथ, 3 मंथ। तो 3 मंथ का यहाँ पर €35 प्लस 18% वैट या कुछ भी आप टैक्स वैक्स समझ सकते हैं, जो कि €42 का यहाँ पर €42.5 का पड़ेगा, जो कि ₹3,800 होते हैं इंडियन रुपीज़ में। और मुझे लगता है जो शार्डियम के रोड मैप के हिसाब से दोस्तों चीज़ें जो चलने वाली हैं ना, वो कम से कम यहाँ पर 2-2.5 महीना तो एटलीस्ट यहाँ पर इनका नोड और हम लोग यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, आपको 1 महीने का चलाना है, 2 महीने का चलाना है। वैसे मैं 2 महीने एटलीस्ट रिकमेंड करूँगा, तो 3 महीने का ही ले लेना। आपका यूज़र नेम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहेगा एंड आपको यहाँ पर पासवर्ड देना होगा। कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। एंड नेक्स्ट करके यहाँ पर आप लोग पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों bill.qh वेबसाइट एंड कॉनटेबो में सिर्फ एक ही यहाँ पर जो कमी मुझे यहाँ पर लगी, कॉनटेबो के अंदर यहाँ पर क्रिप्टो से पेमेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कार्ड के थ्रू या पेपाल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बिल HQ पर PQ होस्टिंग पर आप लोग यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और उसमें पेमेंट भी करेंगे डिस्काउंट लगा के। तो €22 की जगह €19.5 का पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि 19.5 मतलब करीब कह सकते हैं $20-21 करीब का यहाँ पर पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा चीपर है, कॉनटेबो काफ़ी ज़्यादा चीपर है, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लेना, आपको जो सही लगे वो आप लोग यूज़ करना। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई दोस्तों, ये कोई भी चीज़ आपको किसी दूसरी जगह पर नहीं बताएगा कंपैरिजन करके, क्योंकि हमें कैसे भी करके अपना पैसा बचाना है एटलीस्ट, जिसके अंदर कम खर्चे के अंदर हम लोग सही काम कर पाएँ, तो वो कॉनटेबो पर यहाँ पर हो रहा है। अगर आपके पास कोई और दूसरी VPS वेबसाइट हो जो कॉनटेबो से भी ज़्यादा चीपर हो, तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अभी हमें दोस्तों यहाँ पर मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, मिनिमम 250 GB की स्टोरेज चाहिए, 16 GB रैम चाहिए, जो कि हमारे पास है। वर्चुअल मेमोरी वगैरह यहाँ पर रिकमेंडेड बोल रहा है, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा काम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। होस्टिंग 8 GB रैम, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे को 250 GB मिनिमम चाहिए, 16 GB रैम चाहिए, जिसमें बाकी सब चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर कमांड्स यूज़ करनी है 1 बाय 1। दोस्तों जब आप यहाँ पर परचेज़ कर लेते हो, पेमेंट कंप्लीट कर देते हो, तब आपको आपके मेल पर करीब आधे घंटे में या 2 घंटे के अंदर आपको आपके मेल पर इस तरीके का मेल आएगा, जिसमें आपसे ये बोला जाएगा योर लॉगिन डेटा। लॉगिन डेटा में आपको IP एड्रेस मिल जाएगा एंड आपको VNC पासवर्ड मिल जाएगा। ये वाला पासवर्ड दोस्तों हमारे अभी काम का नहीं है, लेकिन हमारा काम का IP एड्रेस है एंड यूज़र नेम हमें पता है, हमारा रूट है। एंड यहाँ पर जो हम पासवर्ड देंगे दोस्तों, ये वाला काम का है, इसको आपने रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये पासवर्ड आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी डालिए, जो कि VPS लॉगिन करते वक्त हमें इसकी नीड पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ एंड अगेन ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए दोस्तों हमें पुट्टी सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पर पुट्टी, तो यहाँ पर आपको पुट्टी की वेबसाइट मिल जाएगी। आप विंडोज़ PC यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पुट्टी SSH क्लाइंट यूज़ किया जाता है। अगर आप VPS मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं, ये तो PC के थ्रू ऑपरेट करने के लिए पुट्टी, अगर आप मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं SSH क्लाइंट फॉर एंड्रॉयड। तो यहाँ पर आपको 10 बेस्ट SSH फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाइंट मिल जाएंगे, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉगिन करने का मेथड दोस्तों सबके अंदर सेम होता है। UI इंटरफेस सबके अंदर थोड़ा थोड़ा अलग होगा, तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने सारे ये यूज़ नहीं करे हैं एंड्रॉयड वाले। मैं ज़्यादातर सारे काम PC पर करता हूँ, तो मुझे PC का ज़्यादा पता है दोस्तों। एंड्रॉयड वाले आप यूज़ करके देख लेना, बहुत ईजी है। अगर किसी के बारे में नहीं समझ में आता है तो आप उनका ट्यूटोरियल यूट्यूब पर सर्च करके निकाल लेना, ठीक है। सबके अंदर मेथड दोस्तों सेम ही होता है। मेथड क्या सेम रहेगा, जो आपको IP एड्रेस मिला है ये आपको IP एड्रेस लेना है। एंड यहाँ पर जो पुट्टी सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, यहाँ पर जो IP एड्रेस मुझे मिले थे वो IP एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दी है। पोर्ट वोट में कुछ आपको चेंजेस नहीं करने हैं, दैट्स इट। तो पुट्टी क्या है दोस्तों, पुट्टी SSH क्लाइंट है। एंड्रॉयड के ऊपर भी काफ़ी सारे SSH क्लाइंट आते हैं, उनके अंदर भी आपको IP एड्रेस डालना पड़ेगा एंड वहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा।
पुट्टी के अंदर दोस्तों पासवर्ड थोड़ा यहाँ पर बाद में मांगा जाता है, यानी कि उसमें पहले ही मांग लिया जाएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो VPS है उसमें उसका यूज़र नेम क्या है, तो हमारा यूज़र नेम है रूट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा दोस्तों वो रूट रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो पासवर्ड आपने VPS में बाय करते वक्त यहाँ पर यूज़ करा होगा वो पासवर्ड आपको SSH क्लाइंट के अंदर देना होगा। तो जो पासवर्ड मैंने यहाँ पर दिया वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और हमारा VPS जो है वो एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। VPS लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को एंड पॉइंट अपने मेटामास्क के अंदर ऐड करना है। एंड पॉइंट से मतलब है RPC सेटिंग। तो हम लोग फिनिक्स के ऊपर अपना VPS रन कर रहे हैं, तो हमारी फिनिक्स वाली ये जो RPC सेटिंग्स हैं ये मेटामास्क के अंदर ऐड होनी चाहिए एंड हमारे इस पर टेस्टनेट का फॉसेट भी क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो लिबर्टी वाला भी ऐड कर सकते हो। लिबर्टी वाला जब हम टेस्टनेट के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं तो उसकी नीड हमें वहाँ पर पड़ेगी। तो जब आप यहाँ पर क्लेम टेस्टनेट SHM पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्कॉर्ड के थ्रू क्लेम SHM हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें फिनिक्स वाला हमें यहाँ पर फॉसेट क्लेम करना है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कहाँ पर मिलेगा। तो उन्होंने लिंक दे दिया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एंड यहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस सबमिट करके जस्ट क्लेम कर सकते हैं सिंपली बॉट के थ्रू। तो आप देख सकते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर यहाँ पर फिनिक्स फॉसेट 1.1 करके यहाँ पर एक रूम है। इस रूम के अंदर हमें कमांड यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और कमांड क्या है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखना है /faucet एंड आपका मेटामास्क का एड्रेस। ठीक है, तो मेटामास्क का एड्रेस यहाँ पर मैं ले लूँगा। ठीक है, जैसे कि 0 SHM है तो एड्रेस इस ब्लॉक के अंदर डाल देंगे एंड यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे लगा है फंड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू योर एड्रेस शुड रिफ्लेक्ट इन योर वॉलेट वेरी शॉर्टली। सो लेट्स सी अभी तक आया है या नहीं आया है। आ जाएगा थोड़ी देर में, जब तक हम लोग अपने VPS के ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है, तो VPS पर जब तक काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कमांड्स का यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट। मैं डिस्कॉर्ड को क्लोज कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले sudo apt अपडेट को यूज़ करेंगे। इसको जस्ट आपने कॉपी करना है एंड माउस का मैं राइट क्लिक प्रेस करते ही ये कमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। मोबाइल में हो तो मोबाइल में भी आपको पेस्ट करने का ऑप्शन आपको SSH क्लाइंट के अंदर मिल जाएगा, वो आप देख लेना किस हिसाब से। एंड किसी SSH क्लाइंट के बारे में आपको नहीं समझ में आता है तो उसके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च करके ट्यूटोरियल निकाल सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम वेट करते हैं जब तक एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे sudo apt अपडेट इंस्टॉल डॉकर। ठीक है, तो इंस्टॉल करना है हमें डॉकर पहले। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके अंदर, तो एक के बाद आपने ये कमांड यूज़ करनी है शेल डॉकर एंड देन उसके बाद ये कमांड को पूरा कॉपी करना कंपोज तक। तो यहाँ पर कॉपी का भी बटन दिया हुआ है, आपको जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, एंड कॉपी करना, देन उसको रन करना। जब तक उसका काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों ये वाली कमांड कॉपी कर लेना एंड रन करना, देन ये वाली कमांड कॉपी करना, रन करना। एंड ये स्टेप बाय स्टेप आपने ये कमांड्स रन करते जाना है, कॉपी पेस्ट करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली कमांड कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें डॉकर वर्जन यहाँ पर कमांड कॉपी करनी है एंड इसको हम VPS के अंदर पुट कर देंगे एंड एंटर करेंगे। ठीक है, एंड वर्जन पता चल जाएगा ये वर्जन देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे, ये वाली कमांड को इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेल वाली कमांड को कॉपी करना एंड यहाँ पर पुट करना एंड देन यहाँ पर डॉकर कंपोज वर्जन चेक करने के लिए ये वाली कमांड हमें पुट करनी होगी। ठीक है, ये जो वर्जन वाली कमांड होती है दोस्तों वैसे ये ज़रूरी तो नहीं होती है, लेकिन जस्ट यहाँ पर अगर बताया हुआ है तो कर लेते हैं, लेकिन ये वर्जन चेक करने के लिए होती है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर हम लोग आ जाएंगे एंड ये वाली कमांड का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमें करना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल वैलिडेटर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है वाई हमें प्रेस करना है एंड यहाँ पर एंटर करना है, देन अगेन यहाँ पर वाई प्रेस करना है एंड एंटर करना है। ये इंस्ट्रक्शन दोस्तों आपको यहाँ पर बताए हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पासवर्ड सेट करना है अपने डैशबोर्ड के लिए। तो पासवर्ड आपको क्या बताया गया है, सेट अ पासवर्ड फॉर डैशबोर्ड। तो कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं डैशबोर्ड के लिए। ठीक है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ एंड पोर्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, पोर्ट डिफ़ॉल्ट पोर्ट यहाँ पर 8080 होता है। तो एंटर द पोर्ट बिटवीन दिस नंबर टू एक्सेस द वेब बेस्ड डैशबोर्ड डिफ़ॉल्ट विल बी 08080। तो हम डिफ़ॉल्ट पोर्ट ही यहाँ पर रखेंगे।
तो यहाँ पर सिंपली हम लोग डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहने देंगे, इसको एंटर कर देंगे एंड देन उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट 9001 आ जाएगा, जो कि हमारे वीपीएस के लिए 9001 की ही नीड होती है हमें, है ना। तो इसको भी हम एंटर यहाँ पर कर देंगे एंड डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1001 आ जाएगा, ये भी P2P कम्युनिकेशन के लिए ये भी हमारा डिफ़ॉल्ट यही रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर बेस डायरेक्टरी, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी SHM शार्डियम का फोल्डर आ जाएगा .शार्डियम, जो कि लिनक्स के स्टोरेज ड्राइव के अंदर यहाँ पर बनता है, तो उसको भी डिफ़ॉल्ट हम यही रहने देंगे एंड यहाँ पर एंटर करते जाएंगे, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये सारे काम चलने देते हैं। यहाँ पर हमारा नोड है दोस्तों, वो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, देन इंस्टॉल होगा एंड यहाँ पर जो है हमारे को VPS सर्वर की तरफ से जो स्पीड मिली है उस हिसाब से यहाँ पर कुछ फाइलें डाउनलोड हो रही हैं, कुछ 500 MB की हैं, 250 MB की हैं, कुछ 200 MB की हैं। तो ये करीब हो जाएगी मेरे ख्याल से, ऐसे करके शायद 1 GB तक के आसपास का डेटा यहाँ पर पहुँच चला जाएगा एंड ये इंस्टॉल भी होगा। तो इसके लिए हमें ज़्यादा स्टोरेज की नीड होती है, प्लस जो हमारी ब्लॉकचेन सिंक्रोनाइजेशन होगा दोस्तों, उसके लिए भी स्टोरेज की नीड होती है, इसलिए 250 GB यहाँ पर बताया गया है, ठीक है दोस्तों। अभी जब VPS पे ये वाला काम चल रहा है, तो उस जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें स्टेप 3 के ऊपर मूव करना पड़ेगा, जिसमें हमें ये वाली कमांड्स हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमें होम डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा, देन फोल्डर के अंदर एंटर करना पड़ेगा, देन उसके बाद ये वाली फ़ाइल को हमें रन करना पड़ेगा, shell.sh वाली फ़ाइल को। एंड यहाँ पर अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को फिक्स करने का तरीका बताया है, तो ये हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें कोई एरर आएगी। अभी हमें कोई एरर नहीं आ रही, तो इनको हम स्किप करेंगे एंड देन स्टेप 4 के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। जब तक दोस्तों हम लोग चेक कर लेते हैं हमें फॉसेट जो है वो मेटामास्क के अंदर आया है या नहीं आया है। दोस्तों फॉसेट तो अभी तक नहीं आया है, सो लेट्स सी अगेन, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या सीन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि एक बार क्लेम करने के बाद 12 घंटे बाद ही क्लेम कर सकते हैं फॉसेट, और फॉसेट आने में शायद यहाँ पर टाइम लगेगा, तो हमें वेट करना पड़ सकता है 1 डेढ़ 2 3 घंटा। सो लेट्स सी, अभी जब तक VPS का ये जो काम है उसको फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि फॉसेट की जो हम क्लेम कर रहे हैं उसकी नीड हमें सबसे लास्ट में पड़ेगी, जब हमारा VPS बिल्कुल सेटअप हो जाएगा, नोड हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेटअप यहाँ पर हो जाएगा। अभी दोस्तों नोड जो यहाँ पर डाउनलोड हुआ था उसका एक्सट्रैक्शन चल रहा है, उसके बाद इमेज यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो इन सब कामों के अंदर टाइम लगेगा, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क की स्पीड मैटर करती है। हम लोग अगर NVMe लेते दोस्तों तो उसके अंदर और ज़्यादा स्पीड मिलती है और ये जो काम है ये बहुत जल्दी होते, लेकिन हमें ज़्यादा स्पीड की हार्ड डिस्क की नीड नहीं थी, हमें ज़्यादा स्टोरेज की हार्ड डिस्क की नीड है। 100 GB की जगह दोस्तों अगर हमें 400 GB मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। अगर थोड़ी सी स्पीड का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर होता है तो कुछ फ़र्क उसका नहीं पड़ेगा, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा वेट कर लेंगे, उससे कुछ फ़र्क यहाँ पे हमें नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हमें ज़्यादा स्टोरेज की नीड है। अब दोस्तों यहाँ पर ये काम कंप्लीट हो चुका है। हम लोग यहाँ पर CD वाली कमांड का यूज़ कर सकते हैं होम डायरेक्टरी पे जाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हम लोग होम डायरेक्टरी पर हैं, तो ठीक है, जस्ट मैं इस कमांड को पुट करूँगा एंड CD.शार्डियम यहाँ पर हम एंटर करेंगे, तो उससे क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर शेल कमांड का हम लोग .sh फाइल को रन करने के लिए // एंड shell.sh फाइल को रन कराने के लिए, यहाँ पर ओपन करने के लिए इसको यहाँ पर हम करेंगे रन। तो ओपन कर जिस फाइल को ओपन करेंगे तो हम लोग इसके अंदर की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर रीच कर जाएंगे एंड वहाँ पर आने का अभी तक हमें कोई एरर नहीं आई है दोस्तों। अगर कोई एरर नहीं आई है तो यहाँ पर ये जो एरर फिक्स करने वाली कमांड है इनको हम लोग स्किप करेंगे एंड यहाँ पर स्टेप नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑपरेटर वाली कमांड यहाँ पर यूज़ करेंगे शेल के लिए, जो कि वैलिडेटर के लिए GUI यहाँ पर हमारी क्रिएट करेगा एंड इसको हम लोग रन करा देंगे। तो ये रन हो चुकी है। इसका दोस्तों हमें अपना सर्वर लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोकल होस्ट दिया हुआ है, इस लोकल होस्ट पर जाएंगे, वेब एड्रेस पर जाएंगे एंड यहाँ पर IP एड्रेस देंगे। कौन सा IP एड्रेस? वही IP एड्रेस जो हमें मेल में मिला था, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर VPS रन कर रहे हैं। तो लोकल होस्ट को हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पर मैं IP एड्रेस पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर इसको हम एंटर करेंगे। यहाँ पर वार्निंग दिखा रहा है क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये HTTPS प्रूफ नहीं है, SQL प्रूफ नहीं है। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार वेबसाइट है, स्कैम है या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोसीड पर क्लिक करना एंड यहाँ पर इसके बाद हमारे को एक पोर्टल मिल जाएगा, GUI पोर्टल, जिसके लिए अभी हमने जो कमांड यूज़ करी थी वो इसी पोर्टल को क्रिएट करने के लिए थी, जो कि हमारे VPS से हमें कनेक्ट करती है। अब दोस्तों हमें डैशबोर्ड का पासवर्ड देना है, जो हमने डैशबोर्ड का पासवर्ड कमांड यूज़ करते वक्त बीच में दिया था। तो मैं पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ एंड इसको हम लोग कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा जो नोड है ना वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है, जस्ट हमें उसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिखा रहा है, हमारा जो नोड है वो भी स्टॉप्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस में जाके आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी नोड चल ही नहीं रहा तो परफॉर्मेंस चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्ट नोड पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट नोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ, नोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 मिनट का टाइम जो भी ये लेगा, लेट्स सी।
तो नोड हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें SHM को स्टेक करना है अपने मेटामास्क वॉलेट से कनेक्ट करके। तो मेटामास्क वॉलेट को यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली जिस अकाउंट से आप कनेक्ट करना चाहते हो, जिसके लिए आपने फॉसेट क्लेम करा है जहाँ पर, वहाँ पर आप लोग उसको कनेक्ट करना उस वॉलेट के साथ। एंड मिनिमम स्टेकिंग रिक्वायरमेंट 10 SHM की है। तो जो हमारे पास वॉलेट के अंदर जो हमने फॉसेट अभी डिस्कॉर्ड से क्लेम किया है दोस्तों, वो अभी तक हमारे वॉलेट के अंदर आया नहीं है। जैसे ही वो आ जाएगा शायद यहाँ पर 100 SHM मिल जाएंगे, या 50 जो भी मिले, या 20 जो भी अमाउंट मिले वो आप यहाँ पर स्टेक कर देना, है ना। थोड़ा बहुत बचा के रखना फीस के लिए, बाकी 90% स्टेक कर देना, ठीक है। एंड दैट्स इट दोस्तों। अमाउंट कम स्टेक करें ज़्यादा स्टेक करें वो मैटर नहीं करेगा टेस्ट नेट के अंदर। जस्ट यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए हमें मिनिमम 10 SHM टोकन स्टेक करना है, दैट्स इट। तो हमारा नोड है यहाँ पर वो चालू हो चुका है, लेकिन अभी कुछ भी स्टेक नहीं किया है। जैसे ही यहाँ पर मेरे पास फॉसेट आ जाएगा मैं स्टेक यहाँ पर कर दूंगा। एंड परफॉर्मेंस में जाके आप चेक कर सकते हैं आपका रैम कितना यूज़ हो रहा है, आपका CPU कितना यूज़ हो रहा है, डिस्क यूजेस कितना हो रहा है। तो दोस्तों ये डिस्क की यूजेस यहाँ पर बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ एवरी डे, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉकचेन सिंक्रोनाइज होती जाएगी वैसे वैसे डिस्क के अंदर वो स्पेस लेती जाएगी हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, जो कि हमने 400 GB की ली है, ठीक है। सो दैट्स इट। फिलहाल इतना ही है दोस्तों। नोड को इसी तरीके से रन करना है एंड सक्सेसफुली आप नोड रन कर चुके हैं। अब आप भले ही चाहो तो इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हो, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड दैट्स इट, ठीक है। बाकी आपको कोई स्टेटस चेक करना है तो आप इस वाली वेबसाइट पर आइएगा, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ से कॉपी करी थी। अपने IP एड्रेस को रिप्लेस कर देना, लॉगिन करना पासवर्ड डाल के, आप यहाँ पर सारा स्टेटस चेक कर पाएंगे। बाकी टाइम के साथ साथ अगर कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। सो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।